हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 1 बजे से। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए हेयर मास्क। तो एलोवेरा का जेल है जो मैंने सारा निकाल दिया है। तो इसको मैंने पहले ही है ना तोड़ के रखा था। जो इसका पीलापन है वो जो है अलग से हो जाए, वो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे बालों में या स्किन पे। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है जेल वो निकाल दिया है। और मैंने एक जो बनाना लिया था उसको मैंने अच्छे से है ना मिक्सी में घुमा लिया है, ताकि इसका जो अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इसके अंदर मैंने डाल दिया है एलोवेरा का जेल, और साथ में मैं डाल रही हूँ भाई 2-3 चम्मच ऑयल के। तो यहाँ पे है ना बादाम का जो ऑयल होता है वो मेरा जो ख़त्म हो गया था, तो मैंने यही जो ऑयल था यही मैंने डाल दिया है। तो ऑयल है चाहे कोई सा भी है वो मैंने डाल दिया है। वैसे वो वाला अच्छा होता है या फिर कोकोनट का। तो यहाँ पे मेरा पैरासूट कोकोनट का था, तो ये मैंने अपना डाल दिया है। और साथ ही में मैंने डाल दी है यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच दही, क्योंकि दही भाई थोड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ी ही डाली है, वरना बच्चों के खाने के लिए कम रहती। तो यहाँ पे मेरा अच्छा सा हेयर मास्क बन के जो है रेडी हो गया है। और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने बालों में। भाई जो बाहर के जो रेडीमेड मास्क होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, और आते भी इतने महंगे महंगे हैं ना बहुत ज़्यादा। तो हम मिडिल क्लास जो है इतने महंगे महंगे ना ही तो मैं भाई लेती हूँ, ना ही मैं वही वो यूज करती हूँ। तो आजकल मैं ना इसे ही लगा रही हूँ। तो ये मैंने 2 या 3 बार है ना अपने बालों में ट्राई किया, और ये मुझे है ना काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल शाइनिंग है ना, मतलब सॉफ्ट बाल हो जाते हैं बिल्कुल। और आपको पता है एलोवेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। और मैंने अपने बालों में तो लगा लिया था, और साथ के साथ मैंने अपने ना गुड़िया के बालों में भी लगा दिया। अभी जो अभी मैं अपने बालों में लगा रही हूँ ना, साथ के साथ इसके बालों में भी लगा रही हूँ, ताकि इसके बाल भी है ना जो अभी से जो है अच्छे हो जाएंगे। और बाहर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना वो शायद है ना उसमें सभी में ना केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो अपना घर के नेचुरल है ना प्रोडक्ट उसी से मैंने हेयर मास्क बनाया है, और बिल्कुल अच्छा हेयर मास्क बना था। और उसके बाद इसको मैं रख रही हूँ 1 घंटे के लिए मैंने रखा था, या फिर आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे फिर कपड़े धोने थे, मशीन लगा रखी थी। तो सोचा साथ ही साथ में पहले मैं कपड़े वॉश कर दूंगी सारे, और उसके बाद है ना फिर मैं यहीं पे अपने बालों को वॉश कर लूँगी। और जब तक मेरा हेयर मास्क है वो भी जो है अच्छे से रह जाएगा बालों में। भाई ऐसे फिर खाली बैठा नहीं रहा जाता है ना, कि फिर लगाए लगाए ना अजीब सा लगता है। तो फिर मैं है ना काम करते रहती हूँ, साथ साथ में काम भी हो जाएंगे, हेयर मास्क भी जो हमारा अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है मास्क जो धो लिए थे बाल वगैरह अपने वो वॉश कर लिए थे। और उसके बाद मैं फिर फटाफट से जो है नहाई हूँ, और अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और अब मैं कर रही हूँ शिवांश की एकेडमी ले जाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने उसके ना वाटर बोतल वो मैंने भर के रख ली है। तो उसका टाइम हो रखा था एकेडमी का, तो उसी को ले जाने की यहाँ पे मैं ना तैयारी कर रही थी। तो उसमें मैंने ना ये ग्लूकोन डी आता है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर का ना ग्लूकोन डी हमने ला रखा, तो उसको इसका टेस्ट ना बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, ऑरेंज फ्लेवर है ये। तो ये ना बच्चे आसानी से जो पी लेते हैं। तो ये ना 2 बोतल जो है साथ में लेके जाता, क्योंकि भाई आजकल गर्मी इतनी है ना बहुत ज़्यादा, तो पानी जितना पिया जाए ना उतना ही कम है। तो पानी है ना बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो दोनों बोतल में मैंने ना ग्लूकोन डी डाल के और उसको अच्छे से डाल दिया है। और यहाँ पे शिवांश अपना हो रहा है रेडी, और साथ में ना इसने बोल दिया था कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो भी बच्चों को ना जैसे कहीं जाना होता है ना, जब भी इनको ना भूख लग जाती तो फटाफट से है ना मैंने इसके लिए 2 फुलके बना दिए थे, लेकिन इसने ना एक ही खाया था। और उसके बाद मैंने इसको दे दिया था दही के साथ। और इसने ना मेरे को पराठे बोला था, लेकिन मेरे को सुना नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रोटी बना दी थी। लेकिन बहुत नखरे के बाद इसने ना फिर खा लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा मनाया है इसको। तो इसने फिर एक रोटी दही के साथ खा ली थी। पहले बोल रहा था मम्मा दही दही खा लूँगा मैं। तो यहाँ पे जब तक ये खाना खा रहा है जब तक मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो है रेडी हो जाऊँगी। शूज़ वगैरह है वो मैंने पहन लिए हैं। और अब मैं जो है इसको ले जाऊंगी। भाई बहुत ज़्यादा धूप है ना बाहर, और इतनी गर्मी पड़ रही है ना दोपहर में, तो मैं इसको 4:30 बजे के करीब लेके जाती हूँ। तो इस टाइम भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ना धूप रहती है इस टाइम। और यहाँ पे हम दोनों हो गए थे रेडी, और फिर हम चले गए थे भाई एकेडमी में। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन की सुबह। तो भाई मैं उठ गई थी सुबह, मतलब कि पौने 5 बजे के करीब उठ गई हूँ मैं। और आजकल है ना 2-3 दिन से मैं अभी थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं वो हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा
मैं अपने आप को भी रिलैक्स दूँ, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी सी ना दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में, इस वजह से थोड़ा सा मैं अपने आप को 1-2 दिन के लिए रिलैक्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठते ही ना भगवान जी को याद किया है। तो मैं इसी तरीके से उठती हूँ, अपने दोनों हथेलियों को देख के अपने जो है देवी देवता को याद करती हूँ, तो उनको प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले ना उठते ही अपने जो है ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, भाई इनके बिगर कुछ नहीं है, जो इन्होंने दिया ना एक नई सुबह हमें, तो इनको जरूर से है ना धन्यवाद बोलिए। सारी जो है अपनी देवी देवता सृष्टि है, धरती माता को प्रणाम जो है मैं करती हूँ। तो यही मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है। तो उठ के मैंने अपने मेन गेट पे 1 लोटा जो है जल वो दिया है अपने पितृ देवता और देवी देवता को। आप मेरे ब्लॉग में हमेशा देखते हो, तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। अपने मेन गेट पे पानी में डालती हूँ, चाहे मैं किसी भी टाइम उठूँ, चाहे मैं 4 बजे उठूँ या मैं 5 बजे उठूँ, लेकिन उठते ही मैं अपना जो है मेन गेट पे पानी है वो मैं डालती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टहल रही हूँ, ताकि जो नींद है मेरी वो अच्छे से खुल जाए। और थोड़ी सी ना भाई हल्की फुल्की जो है मेरे अंदर कमजोरी हो रखी थी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना ढीली ढीली सी तबीयत सी थी मेरी। तो ढीली बेशक से रहे, लेकिन काम तो जो हमें करना ही होता है फुल एनर्जी के साथ। लेकिन हम लेडीज है ना, अपनी शिकायत किसी से करते नहीं है, लेकिन काम पे हम लगे रहते हैं। तो घूमने के बाद आने के बाद उसके बाद मैंने ना अपने लिए गुनगुना पानी है वो किया है। तो गुनगुना पानी भी मैं डेली पीती हूँ, और साथ में मैं अपने जो थायराइड की दवाई है खाली पेट वाली वो मैं लूँगी। तो गुनगुना पानी है ना वो बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास या कभी 3 गिलास ऐसे मैं पी लेती हूँ। तो मैं ना बासी मुंह ही है ना पानी पीती हूँ, ना कोई कुल्ला करती हूँ ना कुछ करती हूँ, सीधा पानी ऐसे ही पीती हूँ। ये पानी है ना हमारे लिए ऐसे ही बहुत अच्छा रहता है। जो पूरी रात तक हमारे मुंह में राल बनती है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। और जैसे कि कोई कोई रहता है कुल्ला करके जो पीता पानी, तो वो पानी का कोई फ़ायदा नहीं। जो हमारे अंदर मुँह की राल बनती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना पानी है वो ख़त्म किया है। आराम से बैठ के मैंने पानी पिया था, शिप शिप करके एक एक घूंट भर के ना मैंने पानी पिया। मैं कोई जल्दबाजी में पानी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल आराम से बैठ के रिलैक्स होके मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं लगूंगी अब अपने कामों में। तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत है ना, जैसे कि बच्चों की क्रिकेट किट है या कुछ भी थोड़ा बहुत सामान फैला रखा बच्चों ने, वो मैंने सारा उठा दिया था। सूट वगैरह मम्मी के थे वो सुखा रखे थे रात को यहीं पे, तो वो भी मैंने है ना उठा के अंदर रख दिया। तो प्रेस के कपड़े भी है ना मेरे हो रखे हैं, तो मैंने जैसे कि इससे पहले धोए थे ना, तो प्रेस के कपड़े हैं वो भी निपटाने थे। तो उनको तो निपटाऊंगी मैं दोपहर में। तो सुबह सुबह तो अपना यही जो डस्टिंग का काम हल्का फुल्का है वो करूँगी। तो यहाँ पे है ना धूल मिट्टी अभी तो फिलहाल हवा जैसे चल रही है ना उसकी उससे आ रही है, और आंधी तूफान है बहुत ज़्यादा। 1-2 दिन छोड़ के ऐसे अब आ रहे हैं, और साथ में बारिश भी हो रही है। तो थोड़ा बहुत ऐसे है ना झाड़ पोंछ करके जो है अपनी जो है साफ़ सफाई में लगूंगी। तो सुबह सुबह जो है मैं थोड़ा सा है ना डस्टिंग है वो कर देती हूँ। लेकिन जैसे कि जो मेन जो डस्टिंग लगे गीला कपड़ा लगाना होता है ना, वो मैं करती हूँ बाद में, जब मेरा पोछा लग जाता है तब, या फिर झाड़ू लग जाती है तब। तो सुबह सुबह तो मैं हल्का फुल्का जो रेत मिट्टी होती है ना उसको ही झाड़ देती हूँ। यहाँ पे जो ये दीवार है ना ये भी मैंने अच्छे से झाड़ दी है। और सोफ़ों का कलर है ना इतना मतलब कि ब्राउन कलर है, और कवर है ये भी ब्राउन कलर के ना, तो इस पे धूल मिट्टी है ना अलग से नज़र आती है, बिल्कुल फिर वाइट वाइट से नज़र आते हैं ये। तो उसको जो है झाड़ने के बाद मैं आ गई थी अब अपने रूम में। तो यहाँ पे ये मैंने बेडशीट बिछा रखी है अपनी पिंक कलर की, और ये बेडशीट है ना मुझे काफ़ी पसंद आती है लाइट कलर की, लेकिन है ना काफ़ी पसंद आती है। और लाइट कलर ही मुझे है ना काफ़ी पसंद आते हैं वैसे भी। और ऐसा सीजन है ना गर्मियों का, तो इसमें तो लाइट कलर ही ज़्यादा चलते हैं। तो फिलहाल तो नहीं, मैं इसको थोड़ा कम ही बिछाती हूँ, क्योंकि ये है लाइट कलर तो बच्चे ज़्यादा ही गंदे कर देते हैं। तो 1 या 2 दिन चलती है। लेकिन इस रूम में अभी ना फ़िलहाल कोई सोता नहीं है, क्योंकि एसी वाले रूम में सोते हैं। यहाँ पे एसी हमने लगाने रखा है ना, तो थोड़ा सा वो बाहर वाला रूम है, तो उसमें जो है वहीं वहीं हमने लगवा दिया था। तो उसके बाद मैंने लगा दी थी सारे घर में से झाड़ू, और झाड़ू बासी झाड़ू है ना मैं घर में से ज़रूर लगाती हूँ। और जैसे कि ज़रूरत होती है बाद में, तो मैं एक बार ज़रूर लगा के फिर बाद में पोछा लगाती हूँ। लेकिन आजकल बच्चों की जैसे कि छुट्टियाँ हो गई है ना, तो उसमें ऐसी नीड पड़ती नहीं, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो अभी साथ के साथ जो है मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है, बाहर तक झाड़ू मैं लगा के आऊँगी।
बाहर तक मैं सफाई करके आई हूँ और है ना काफ़ी बड़ा घर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आजकल मुझे इतनी जल्दी हो नहीं रही है क्योंकि बच्चों के जो समर वेकेशन हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा ना रिलैक्स होके जो है मैं काम कर रही हूँ। और अब जो फटाफट से जो है मैं नहा धो के और आ गई हूँ, और बाल है ना बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। थोड़ा बहुत है ना डिफरेंट देखो हमें पता चल जाता है, और मैंने 2-3 बार जो इसको यूज किया है, थोड़ा बहुत मुझे ना पता चल रहा है, 19-20 का जो है फर्क पता चल जाता है। और जैसे इसको रेगुलर मैं करती रहूँगी, ऐसे ही हफ्ते में एक बार मैं लगाती रहूँगी ना, तो काफ़ी जो है बाल मुझे लग रहा है अच्छे हो जाएंगे। तो भाई ये हेयर मास्क है ना भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और साथ साथ में अपने बालों में जो है मैं ऑयलिंग है वो भी मैं टाइम टाइम से जो है करती रहूँगी। और उसके बाद नहा धो के मैं सीधा आ गई थी मंदिर में। तो कान्हा जी को पहले मैंने उठाया है, और अपने हाथों की ताली बजा के मैं ऐसे ही उठाती हूँ। उसके बाद मैंने आचमन है वो भी करवा दिया है। अब थोड़ी बहुत जो मंदिर की क्लीनिंग है वो मैं करूँगी, क्योंकि जैसे कि बच्चों को भी मैं भोग लगाने के लिए कभी कभी दे देती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत जो है गिर जाता बच्चों से, तो थोड़ा बहुत जो है डस्टिंग है वो मैं करूँगी। वैसे तो मंदिर बिल्कुल साफ़ है, तो लेकिन फिर भी है ना थोड़ा बहुत जो है साफ़ सफाई वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद जो भी जैसे ये बर्तन है मंदिर के पूजा पाठ के, जोत वगैरह है, वो मैं जो है धो के और तब मैं लेके आऊँगी। और मैंने इनको डेली ही धो के, और तब मैं इनको है ना जब मैं पूजा करती हूँ तो पहले इनको मैं वॉश करके और तब मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कान्हा जी को है ना स्नान करवाया है। कान्हा जी, राधा रानी, सालिग्राम तीनों को मैं ना एक ही बार में, एक प्लेट है मेरे पास तो उसी में मैं ना स्नान जो है बिठा के आराम से करवाती हूँ। और यहाँ पे मैंने उनको रेडी करके भी बिठा दिया है। और अब मैं जो है अंगारी बना के लेके आई हूँ, जो उपला होता है। और उस पे मैंने है ना जैसे कि ये सामग्री है, इसको मैंने घी में भिगो लिया था, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कपूर, तो इसकी हल्की हल्की सी सुगंध है ना वो होती रहेगी। तो ये ना काफ़ी भाई पॉजिटिव रहता है। तो मैंने जैसे कि मेरे पास पहले वो कफ था गूगल वगैरह का, वो मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ये इसी का यूज कर लिया आज। तो मैंने मंदिर की जो है पूजा पाठ है वो कर दी है। और अब मैं जो है एक दिया लगाऊंगी बाहर तुलसा मैया में, तो जी तुलसा जी में है वो मैंने दिया लगा दिया है। और आजकल जैसे कि बरसात का मौसम हो रखा ना, तो वो मेरी जो तुलसा है, छोटे छोटे से जो है पौधे वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे इनके बीज गिरते हैं ना मिट्टी में, तो पौधे हैं ना वो जैसे उनसे ना पौधे नए आने जो है स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्ते ले लिए अपने कान्हा जी सालिग्राम जी के लिए, तो उनको मैं जो चढ़ा के आऊँगी। और अब मैं आ गई थी सीधा ही किचन में। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जी के लिए प्याज भुनने के लिए रख दिया। जब तक प्याज भुनेंगे जब तक साथ में मैंने है ना आटा लगा लिया है। तो आज बनाएंगे भाई पनीर और मटर की सब्जी। तो मैं बताऊँगी आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल में। तो यहाँ पे जब तक वो भुनेंगे मैंने आटा लगा लिया, साथ के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर, जो मैंने मिक्सी में पीस रखे थे उसमें मैंने डाल दिए कुछ मसाले, धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, और देगी मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे सब्जी का कलर है वो अलग हो जाता है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और एक ही सीक्रेट अभी ये मैं डालती हूँ दूध की मलाई, जो फ्रेश दूध की मलाई होती है ना, ठंडे दूध पे से उतारी होती है, वो मलाई मैंने यहाँ पे डाल दी है 2 चम्मच भर के। और इससे ना सब्जी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा ना मटर पनीर की सब्जी हुई या फिर शाही पनीर की सब्जी हुई, तो मैं ना ज़रूर जो है मलाई ऐड करती हूँ। इससे ना काफ़ी अच्छा जो है टेक्सचर आता सब्जी में। उसके बाद मैंने डाल दी है मटर, और ये मटर मेरी जो है सर्दी में जैसे मैंने फ्रोजन की हुई थी ना, तो सब्जी स्टोर करके रखी थी, वो वाली मटर है, तो अभी तक मेरी चल रही है ये। तो यहाँ पे मटर डाल के और मैंने इसको थोड़ा बॉईल करने के लिए रख दिया। पनीर मैं इसके अंदर बाद में ऐड करूँगी। तो जब तक मैंने उस गैस पे रख दिया था इसको साइड में, और साथ के साथ मैंने इस वाली गैस पे ना रोटियां बना लिया है। तो भाई बच्चों की तो छुट्टियां हो गई है, तो लेकिन हस्बैंड जी जो है वो ऑफिस जाएंगे, तो उनका तो है लंच है वो मैंने पैक करना है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे उनके लिए जो है खाना बना के रेडी कर दिया है। और उसके बाद जो है अब जैसे कि ये पक जाएगा, मटर वगैरह के दाने जो पक जाएंगे, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर पनीर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर ऐड कर दिया था, और सब्जी जो है भाई मेरी बन के रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा पतली पतली सब्जी नहीं बनाती, थोड़ी सी तो मैं ठीक बनाती हूँ। और ठंडी होने के बाद जो ये थोड़ी सी और जो है गाढ़ी हो जाएगी, तो वही सब्जी बिल्कुल है ना यम्मी टेस्टी बनी थी, बिल्कुल ही जैसे कि होटल वाली सब्जी होती है ना, बिल्कुल ऐसी सब्जी होती है। और मेरे हस्बैंड जी को तो मेरे हाथ की सब्जी ना काफ़ी पसंद आती है, मटर पनीर की। और यहाँ पे भाई सब्जी बन के रेडी हो गई, आप देख रहे हो आप इसकी जो है शक्ल कितनी अच्छी है, बिल्कुल इसकी है ना खाने का मन कर रहा है देख के ही।
तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। और काफ़ी दिन हो गए थे ना, शिवांश पीछे लगा हुआ था, मम्मा मटर पनीर की सब्ज़ी बनाओ, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाओ। तो यहाँ पे आज उसकी जो है फेवरेट जो है सब्ज़ी बनी है। तो यहाँ पे पतिदेव का है लंच है, वो मैंने पैक कर दिया था। और अपने लिए ले ली है मैंने दही। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है पुदीना का जो सूखे पत्ते थे, मैंने उसको पीस के हाथ से वो डाल दिया, जिससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आजकल मैं अपने खाने में ना कभी दही ले लेती हूँ, कभी शेक ले लेती हूँ, या फिर कभी बादाम भिगोए हुए थे ड्राई फ्रूट, वो मैं ले लेती हूँ। तो भाई आजकल मैं सुबह सुबह मैंने खाना जो है स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही काम पे हम लगे रहते हैं ना, तो भी ऐसे ही रह रह के ना बिल्कुल ऐसी कमजोरी आ गई ना शरीर में। तो पहले मैं बिल्कुल भी ऐसे खाती नहीं थी, जैसे ही काम ख़त्म होता ना तब मैं सीधा ना रोटी खाती थी। तो आजकल मैंने ना अपना जो है थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे जब ही सभी घर वालों का जो है ध्यान हम रख पाएंगे। पहले हम खुद फिट होंगे, जब उनको जो है फिट रखेंगे और उनका ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना अब से जो खाना स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह, तब मैं जो अपना बाकी का काम है वो मैं करती हूँ। तो कभी कुछ ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, तो ऐसा ही है ना चलता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन है वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और किचन में आके साफ़ करूँगी आज, क्योंकि जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। पहले हस्बैंड जी को जो है मैं ड्रॉप करके तब आऊँगी, तो उनका ऑफिस का टाइम हो रखा था, इसी वजह से। तो आने के बाद जो है बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने उनके लिए बना दी है यहाँ पे सैंडविच। तो आलू जो है रात को बॉईल करके रखे थे, 2 आलू थे, तो मैंने उन्हीं के जो है सानवी के तो प्याज डाल के जो है स्टफिंग की थी, और शिवांश के सिर्फ आलू आलू, क्योंकि वो प्याज खाता नहीं है। तो उसमें मैंने बच्चों के लिए ना दो दो जो है सैंडविच वो बना दिए थे, और यहाँ पे मैं उनको जो है सॉस के साथ दे दूँगी। तो शिवांश को तो सिर्फ यही वाले पसंद है, सानवी तो हर तरीके के जो सैंडविच है वो खा लेती है। और शिवांश सिर्फ है ना आलू के ही जो भर के वो खाता है, और वेजिटेबल्स वाले वो थोड़े कम खाता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने बना दी हैं, और क्रिस्पी से सैंडविच जो है बन के रेडी हो गए थे। और दोनों को है मैंने दे दिया, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर रोटी खाने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो जैसे कि कुछ हल्का फुल्का ही जो है खाने का जो है मन करता है। तो दोनों बच्चों को दे दिए थे मैंने, उसके बाद मैं अपने जो है कामों पे लगूंगी। तो बच्चों को नाश्ता पानी करवाने के बाद उसके बाद मैंने फटाफट से जो है किचन है वो साफ़ की है। और खाना वगैरह तो वो मेरा पहले से ही बन चुका है, और सिर्फ रोटी है वो जब खाएंगे तब मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने लगा दिया था सारे घर में से पोछा। तो लास्ट में जो है पोछा है वो ही रह गया था मेरा, बाकी काम है वो मेरे हो गए थे। तो देखिए हम जो महिलाएं हैं साथ के साथ जो सभी काम करने होते हैं हमें, और खुद का भी ख्याल रखना होता है, सारे घर वालों का भी रखना होता है। तो ऐसे ही चलता है। तो भाई चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे।